बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आप लोगों को यकीनन याद होगा कि कैसे 1999 में कारगिल के मामले पे एक तनाज़ो हुआ था और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा कि फ़ौज ने एक तरफ़ा तौर पे ये एडवेंचर किया है, ये मिलिट्री ऑपरेशन किया है और फ़ौज ने इस मामले में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी नवाज़ शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे लाइल्म और बेखबर रखा है। चुनांचे उस वक्त नून लीग की तरफ से और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत को शाबाश कि उन्होंने कारगिल पे कमीशन बना दिया, लेकिन आज तक हम कारगिल पे कमीशन नहीं बना सके और शफाफ इंक्वायरी और तहकीकात नहीं कर सके। चुनांचे ये सिर्फ 1999 की बात ही नहीं है, बल्कि जब पनामा पेपर्स का इंकशाफ होता है तो उस वक्त भी नून लीग की तरफ से यही बयानिया एक बार फिर मंजर आम पे आता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एडवेंचर किया था और उनसे किसी ने नहीं पूछा, हालांकि ये कमीशन अगर उन्होंने बनाना ही था तो वो खुद ही बनाते। खैर, अब वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं उस 1999 में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी कि नवाज़ शरीफ साहब चूँकि कारगिल के मामले पे एक कमीशन बनाना चाह रहे थे, इसलिए उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया था गैर कानूनी तौर पे। ये नून लीग के पूरे बयानिया का एक किस्म का खुलासा है। अब बात यह है कि क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको बताया था या नहीं बताया था। पहले तो हमने ये साबित करना है और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक वाक़या पेश करूँगा कि कैसे एक सिक्योरिटी के लिहाज से एक ऐसी डेवलपमेंट हुई थी कि जहाँ पे भारतीय फ़ौज ने अपने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा से कोई इजाज़त नहीं ली, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पे अंधेरे में रखा गया था। और जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ जो सिक्योरिटी के लिहाज से, दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उस वक्त उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताना मुनासिब समझा। चुनांचे जब ये एक ऐसा तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जैसे हमारी फ़ौज तो किसी से पूछती ही नहीं है और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर लेती है और दूसरे ममालिक की जो फ़ौजें हैं बस वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने हाथ बांध के खड़ी होती हैं और हर वक्त इस तरह एक स्कूल का तालिब इल्म होता है, उस्ताद के सामने खड़ा हो, ठीक है, ताबेदारी करते हुए उनसे पूछती है वज़ीर-ए-आज़म से दूसरे मुल्कों की फ़ौज। ये इस तरह का नून लीग का एक बयानिया रहा है माजी में और अब भी यही है, लेकिन अब गुज़श्ता कुछ अर्से से तो आपको खामोशी नज़र आ रही है। खैर, ये एक किताब है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आया ब्रीफिंग दी थी या नहीं दी थी, ये किताब है सच तो ये है चौधरी शुजात हुसैन साहब की। पहले इस किताब से हम देखते हैं नाज़रीन, पेज नंबर 163 है। वो कहते हैं कि कारगिल जंग का तनाज़ो और मेरे मुशाहिदात। अब वो लिखते हैं कि 1999 में जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और फ़ौज के दरमियान कारगिल ऑपरेशन पर तनाज़ो शुरू हुआ तो नवाज़ शरीफ ने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि अब भी यही कहते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के बारे में उनको बेखबर रखा गया था, लेकिन उनका ये कहना कतन दुरुस्त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को फ़ौज ने 2 मौक़े पर कारगिल ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी थी। पहली बार 29 जनवरी 1999 को स्कर्दू में और दूसरी बार 5 फरवरी 1999 को। इन ब्रीफिंग्स का जिक्र जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी खुद नविश्त इन द लाइन ऑफ फायर में भी किया है। इसके बाद 12 मार्च 1999 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ समेत बाज़ वफाकी वज़ीरों को फ़ौजी अफसरों की तरफ से, बाज़ वफाकी वज़ीरों को, फेडरल मिनिस्टर्स को फ़ौजी अफसर की तरफ से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। मैं मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचा तो उस वक्त मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। जनरल रिटायर अब्दुल मजीद मलिक ने मुझे बताया कि इस मीटिंग के अख्ताम पर नवाज़ शरीफ ने कहा, आइए हम सब मिलकर कारगिल ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ करें। अच्छा, अब कारगिल ऑपरेशन भरपूर तौर पर शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इतने पुरजोश थे कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दफ्तर में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने बेताबाना पूछा, क्या द्रास कारगिल रोड श्रीनगर को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर सिर्फ बस सर्विस के ज़रिए हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए मिलिट्री ऑपरेशंस भी जारी रहने चाहिए। 2 जुलाई 1999 को अमेरिका रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को काबीना की दिफाई कमेटी में बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के तीनों चीफ्स ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ और बतौर वज़ीर दाखिला मैं भी इस मीटिंग में मौजूद था, यानी कि बज़ात ख़ुद उनका मुशाहिदा है। मुझे याद है कि इब्तिदा में एक ब्रिगेडियर साहब ने कुछ तफसीलात बताई
बयान की। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद खड़े होकर ब्रीफिंग देना शुरू कर दी। अब उसके बाद जब मसला ख़राब होता है कारगिल के मामले पे, यानी कि जंग छिड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की जंग छिड़ जाती है, आप लोगों को वो सारी तफसीलात मालूम है। तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब लिखते हैं कि ब्रीफिंग के बाद तो फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फिर ब्रीफिंग दी कि ये मामला हो गए। तो बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, जनरल साहब आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डायरी निकाली और इसके मुख्तलिफ सफ़हात उलट कर तारीख़ें पढ़ी, जिनमें नवाज शरीफ को कारगिल ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। इस पे नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए। इस मीटिंग में तनाव वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था और मैंने दरमियान में एक तजवीज़ दी कि अब इस बात को छोड़ें कि आपको बताया गया था नहीं बताया गया था। लेकिन अब चौधरी शुजात हुसैन साहब लिखते हैं कि मैं ख़ुद कई मीटिंग में मौजूद था जहाँ पे आर्मी की तरफ से उन्हें बाकायदा ब्रीफिंग्स दी गई थी। ठीक है, खैर ये तो एक बात थी। अब एक ये जो बयानिया वो डेवलप कर रहे हैं मुसलसल और तसलसल के साथ के फ़ौज ने उनको बेखबर रखा, लाइल्म रखा और उन्हें किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं बताई। तो इसके ये सिर्फ यही नहीं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है, क्योंकि लोग ये दावा कर सकते हैं कि जी वो चूँकि उनके सियासी मुखालिफ हैं इसलिए आप उनकी किताब बतौर दलील पेश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी जा चुकी है नाज़रीन। तो उनका ये बयानिया तो खैर एक सियासी शहादत के तौर पे वो इस बयानिया को डेवलप कर रहे हैं कि 1999 में हम अच्छे भली हुकूमत कर रहे थे, तो इसलिए हमारी हुकूमत को जो है ना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कारगिल वाक़े पे जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब आ जाते हैं, इंडियन फ़ौज ने कोई ऐसा काम किया था कि जिस पे ये नून लीग वाले उनको बाकायदा शाबाश दे रहे थे कि, और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि जी दूसरे मुल्क के फ़ौज तो बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म से सांस लेने की भी इजाज़त लेते हैं और कोई इस किस्म का मसला हो तो वो ममालिक के अफवाज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से ही इजाज़त लेते हैं। तो इंडियन एयर फोर्स के एयर मार्शल प्रनाब कुमार जब वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, एयर चीफ मार्शल समेत किसी भी मजाज अथॉरिटी को बताए बगैर 61,416 फीट बुलंदी पर दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करवा दी थी। जब प्रनाब कुमार ने ये एयरफील्ड तैयार कराई तो उस वक्त A.K. एंथोनी भारत के वज़ीर दिफा थे और इस एयरफील्ड की तैयारी के लिए वज़ारत दिफा और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह समेत एयर चीफ मार्शल से वेस्टर्न एयर कमांड ने किसी किस्म का कोई ज़बानी या तहरीरी इजाज़तनामा तक हासिल नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा खुफिया अमल था जिस पर चीन और भारत के दरमियान वसी पैमाने पर सरहदी और फ़िज़ाई झड़पें शुरू हो सकती थी। अब इसकी मुकम्मल एक तफसील है। तो वो लिखते हैं कि पहले मैंने 4-5 बार ख़त लिखा वज़ारत दिफा को, लेकिन उन्होंने कोई उस पर कोई एक्टिव रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि कोई पैसिव रिस्पांस तक भी नहीं दिया। सो इस दफ़ा मैंने फ़ैसला किया कि किसी से, प्रनाब कुमार लिखते हैं कि किसी से कोई इजाज़त नहीं लेनी, किसी को भी कुछ नहीं बताना और ये सब नई दिल्ली को बताए बगैर खुफिया तौर पर ही करना होगा। चुनांचे उन्होंने चंद अपने साथियों को बताया और वो एक पूरी तफसील है और उन्होंने इस काम को मुकम्मल किया। आगे वो लिखते हैं कि इस जो फ़ौजी कवानीन और डिसिप्लिन के नुक्ता नज़र से हम बज़ाहिर सब संगीन जुर्म कर रहे थे और इस जुर्म पर जिसमें वज़ारत दिफा वज़ीर-ए-आज़म को धोखा देते हुए लाइल्म रख कर एक मुतनाज़ा इलाक़े में हम फ़ौजी तामीरात कर रहे थे जो चाइना के साथ उनका मुतनाज़ा इलाक़ा था और इसलिए ये जंग शिद्दत भी इख्तियार कर गई है कि चाइना मुसलसल ये पोजीशन ऑब्ज़र्व कर रहा था तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि हमने उनको बेखबर रखा, लाइल्म रखा वज़ीर-ए-आज़म को या जिसको भी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को लेकिन हम ये सारा काम जो है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे, मुल्क के दिफा के लिए कर रहे थे, मुल्क की खिदमत के लिए कर रहे थे। और अब लिखते हैं कि 31 मई 2008 की तारीख़ को जो है ना हमने इसका इफ्तिताह करना था और वो डेट हमने रखी जब ये मुकम्मल हो गई, इसकी तकमील हो गई। तो उस वक्त जो है ना आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर और इंडियन एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल को भी दिल्ली एयर फोर्स के गोल्फ कोर्स जाकर बताया। वो कुछ परेशान हुए लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये जो प्रनाब कुमार कहते हैं
कि इसके बाद मैं 2010 में रिटायर्ड होता हूँ और मुझे इस वाक़े के बाद बाकायदा प्रमोशन भी दी गई। तो ये एक दिफा के मामलात थे, मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात थे, और ये जो नून लीग और दूसरी पार्टियाँ ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं उनकी फ़ौज बिल्कुल वज़ीर आज़म से एक एक चीज़ का वो रहती है, तो इस तरह नहीं होता। हालांकि कारगिल के मामले में मैंने आपको बता दिया कि वो जो है बाकायदा उनको ब्रीफिंग्स दी गई थी, लेकिन वो हमारे सियासतदान है किसी किस्म का भी सियासी बयानियाँ वो डेवलप कर सकते हैं। और आज भी आप देख लें कि तकरीबन 22 साल गुजरने के बाद भी ये बयानियाँ उनका दम नहीं तोड़ रहा, और तसलसल के साथ वो ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा कारगिल का एडवेंचर करते वक्त, मिलिट्री ऑपरेशन करते वक्त। लेकिन वहाँ पे जब प्रणाब कुमार वाइस को जब ये इस प्रोजेक्ट की वो तकमील करते हैं तो वाइस एयर चीफ के अहदे पे तरक्की दी जाती है, और वो 31 दिसंबर 2010 को अपनी सर्विस मुकम्मल करके बाइज़्ज़त रिटायर्ड हो जाते हैं, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म को वो इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो लाइल्म रखते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और इसमें बहुत सारी तफसीलात थी जो मैंने स्किप कर दी हैं तवालत के खौफ से कि ये किस इलाके में था, और जहाँ पे आज भारत और चीन के दरमियान तनाज़ो भी चल रहा है, मुनाक़शत भी चल रही है, डिस्प्यूट भी चल रहा है और जंग भी चल रही है। ठीक है, तो खैर इस पर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।